हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जानकी मंगल पर आपका स्वागत है। आज हम आप सभी को हिंदी के सूरदास जी के पद को एकदम इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आपको फिर कभी वन शॉट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिएगा, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में जिला आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास और माता का नाम इसमें नहीं दिया है, तो इसमें माता का नाम लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। भक्ति इनकी कृष्ण भक्ति है और मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी को हो गई थी। और मेरे दोस्तों, बस आपको संक्षिप्त परिचय में इतना ही लिखना है और आगे मैं आपको इनके पद को एकदम अच्छे तरीके से समझा कर दिखाता हूँ। ये हैं हमारे सूरदास जी के पद, जिसमें से आपको 2 पद को ऐसे समझा दूंगा कि आपको फिर कभी कोई भी क्लास नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिएगा, शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। चरण कमल बन दऊ हरि राई, चरण कमल बन दऊ हरि राई, जाकी कृपा पंकु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदहूँ तेहि पाई। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि सूरदास जी का पद कहीं भी आएगा तो इसमें देखिए, यदि आपको नहीं पता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है तो आपको यहाँ देखिए पहले ही पैराग्राफ में दे देगा कि चरण कमल बंदो हरिराई डाट 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 बार बार बंदो तिहि पाई। तो बीच में आपको दिया रहेगा सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई, तो आप सब जान जाएंगे ये सूरदास जी का है। तो सुनिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि हमें उन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की आप कह सकते हैं, चाहे कृष्ण कहिए, चाहे केवल ईश्वर कहिए, चाहे भगवान कहिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि हमें उनकी चरण कर कमलों की वंदना करनी चाहिए, जिसकी कृपा से पंकु यानी लंगड़ा गिर पर्वत को लांघे माने लांघ जाता है, और अंधे, आप जानते हैं अंधे को अंधा ही मानते हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा सुनने लगता है, बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, गूंगा बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदहु तिहि पाई। और सूरदास जी कहते हैं कि हमें उन ईश्वर की चरणों की वंदना बार बार करनी चाहिए। दूसरा पद्यांश पद है, अभिगत गत कछु कहत न आवत, ज्यों गूंगे मीठे फल को, रस अंतर्गत भावे, परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित दोष उपजावे, मन बानी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि, तातय सूर सगुन पद गावे। कह रहे हैं कि इस गति को कोई जान नहीं पा रहा है, ज्यों गूंगे मीठे फल को,
रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को अपने अंदर ही उसके स्वाद का भाव प्रकट करता है, परम स्वाद सबहिष निरंतर अमित तो उपजावे, पर उसके स्वाद को किसी के सामने उपजा नहीं पाता है। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। मन और वाणी को जो बोल ले जाता है और जो जानेगा वही पाएगा। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब के धावे। उनके रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब के धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर्य सगुन पद गावे। सब लोग इस पद को विचार कर सूरदास जी के पद को गाते हैं। फिर सूरदास जी बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिहन धावत। कबहु निरखिया पूछम को, कर सो पकरन चाहत। किलकी हंसत रजत दुई दंतिया, पुनि पुनि तेहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा की राजत। करि प्रतिपद प्रतिमि वसुधा, कमल बैठ सजत। बाल दास सुख निरख, जसोदा पुनि नंद बुलावत। अचरा तर ले ढांक, सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में नंद बाबा जी के मणियों से बने कनक यानी सोने के नंद आंगन में आ रहे हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण बाल रूपी श्री कृष्ण घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ने के लिए आ रहे हैं। कबहु निरख हरियाप छाँव को, कभी हरि अपने परछाई को और कर सो पकड़न चाहता और अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलकत हंसत रजत दुई दंतिया, जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनकी दो दांतें बहुत सुशोभित होती हैं। पुनि पुनि तेहि अवगाहत, बार बार वो पकड़ना चाहते हैं हंस हंस करके। कनक भूमि पर कर पग छाया, और उस सोने की भूमि पर हाथ पैर की छाया। यह उपमा एक राजत, और यह उस पर राज रहे है। करि करि परिपद प्रतिमा वसुधा, कमल बैठकी साजत। और श्री कृष्ण जी के कोमल पद यानी पैर कमल की बैठकी की तरह साज रही है। बाल दास सुख निरख, जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल सूर्य को मतलब बाल श्री कृष्ण को देखकर यशोदा मैया पुनः पुनः नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तर ले ढांक, सूर के प्रभु को दूध पियावत। और श्री कृष्ण जी को अपनी आंचल की तर नीचे बैठकर दूध पिला रही हैं। इस पद में सूरदास जी इतनी अच्छी लाइन लिखे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में तीसरी हेडिंग से।